वी वंडर कहीं नवाब सैफ की अकल पर तो नहीं लग गया ताला, क्योंकि उन्होंने किया है हवाले से अपना मुंह काला। करीना अपने बॉयफ्रेंड को संभालो, अगर ऐसे ही लगे रहे तो सैफ फिल्म्स में कम और कोर्ट में ज्यादा नजर आएंगे। जिस्म 2 में तो दिखा दिया सनी ने अपना पूरा जिस्म, लेकिन क्रिटिक्स और मूवी बफ्स नहीं कर पाए उनको हजम। अब वो और उनके पति डैनियल दोनों दिखाएंगे अपने जिस्म। शायद उन्हें लगता होगा कि दोनों मिलकर ढाएंगे ऑडियंस पर गजब। हाय हेलो एंड वेलकम टू टेंटलाइज। रणबीर ने मीडिया से हाथ जोड़कर कहा कि उनके फॉल्स लिंकअप की खबरों से हो गए हैं परेशान। चंद पैसों को बचाने के लिए नवाब सैफ अली खान ने गवा दिया अपना सम्मान और अब बॉलीवुड में सनी लियोनी के साथ साथ उनके पति का भी होगा बहुत मान। खबरें और भी हैं बट लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। Line number 10 बनी है करीना कपूर who now desires to romance younger heroes on the screen to make herself look younger। करीना ये हलकट जवानी कुछ ही दिनों की कहानी है। Check out the details guys। लगता है करीना खान कैंप से निकलकर अब यंगर स्टार्स के साथ स्क्रीन पर रोमांस करना चाहती हैं ताकि वो खुद स्क्रीन पर यंग दिखे। इंस्टेड ऑफ डूइंग अ फेस लिफ्ट, बेबो हैज मेड अ सडन ड्रिफ्ट और बना रही है अपने लिए एक यंगर एक्टर्स की लिस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लिस्ट बहुत छोटी बनी है क्योंकि यंगर एक्टर्स में सबसे आगे तो हैं छोटे भाई रणबीर कपूर, जिनके साथ तो वो ऑन स्क्रीन रोमांस नहीं कर सकती। शाहिद कपूर से वो अपनी नजरें नहीं मिला सकती क्योंकि वो ठहरे उनके एक्स बॉयफ्रेंड। अब बचे तो बस इमरान खान, जिनकी जोड़ी एक मैं और एक तू में नहीं चली और इसी वजह से इमरान कर रहे हैं थोड़ा हेजिटेट टू वर्क विद बेबो अगेन। करीना, अब तक तुम कर रही थी सिर्फ खान के साथ स्क्रीन पर नाच गाना, इसलिए यंग स्टार्स अब तुमसे कर रहे हैं किनारा। आखिर अपने लीग से हटकर एक्ट्रेस के साथ किसे पसंद है जोड़ी बनाना? व्हाट से सिमी। Kareena has reached her prime और लोग उन्हें accuse कर रहे हैं of cradle snatching, which I don't think is a serious crime. But don't worry, Kareena, you are like old wine that will just keep getting better with time. टेंटलाइज नंबर 9 बने सैफ अली खान, जिन्होंने कुछ लाख रुपए बचाने के चक्कर में कर दिया बड़ा झोल और अब खुल गई है उनकी पोल। सैफ ट्राई टू सेव सम टैक्स मनी ऑन अ लग्जरी कार बट अल्टीमेटली उनको खानी पड़ी पेनल्टी की मार। चेक इट आउट। सैफ इज इन द न्यूज फॉर द रॉन्ग रीजंस। अपेरेंटली सैफ ने दुबई बेस्ड डीलर से 30 लाख रुपए की एक लग्जरी कार खरीद ली, पर उन्होंने ये डील डायरेक्टली नहीं करवाई। किसी केरला के मोहम्मद कलंगारा के नाम पर ये कार दर्ज की, लेकिन कस्टम ऑफिशियल्स ने ये फरेब पकड़ लिया और उन्होंने सैफ से पूरे 4 घंटे तक पूछताछ की। सैफ ने ये ट्रांजैक्शन इलीगली किया, अब इसलिए उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 100 गुना टैक्स जुर्माना की तौर पर भरना होगा। सैफ अली खान को जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस। लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही होगा सैफ कि आप जिंदगी छोड़कर नवाबों की तरह कब पेश आओगे। फॉरेन एक्सचेंज वालों ने बजा दिए एजेंट विनोद की पुंगी। छुपाना चाहते थे वो सिर्फ 30,000 इन ही लूंगी। वाई और वाई डिड ही बिहेव लाइक अ चिंदी? व्हाट्स योर टेक सिमी? Sometimes we wonder कहीं नवाब सैफ की अकल पर तो नहीं लग गया ताला, क्योंकि उन्होंने किया है हवाले से अपना मुंह काला। करीना अपने बॉयफ्रेंड को संभालो, अगर ऐसे ही लगे रहे तो सैफ फिल्म्स में कम और कोर्ट में ज्यादा नजर आएंगे। टेंटलाइज नंबर 8 बने अक्षय कुमार, जिनको मिला है एक रॉयल स्नब संजय दत्त से। ये दोनों की आवाज मिलती जुलती है। क्या इसका रीजन है अक्षय का पास्ट? और टेंटलाइज वी ब्रिंग आउट द थिंग्स व्हिच वर स्टिल इन द क्लोजेट।
खलनायक संजय दत्त ने खिलाड़ी कुमार को किया रॉयली इग्नोर। जब वो दोनों आमने सामने आए मुंबई के एयरपोर्ट पर, वहां पर मौजूद एक रिपोर्टर ने संजय दत्त से पूछा, क्या आप अक्षय को उनके बर्थडे पर विश नहीं करेंगे? तो संजू बाबा बिना जवाब दिए ही वहां से कट लिए। सॉसेज की माने तो संजय दत्त अपनी कार से तब तक नहीं निकले जब तक अक्षय कुमार अपनी कार में नहीं बैठे। दरअसल इस कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट की वजह है संजय क्लोजनेस विद राज कुंद्रा, जो है अक्षय कुमार की एक्स लवर शिल्पा शेट्टी के करंट पति। राज कुंद्रा और संजय दत्त बिजनेस पार्टनर थे और संजू बाबा ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे राज कुंद्रा के साथ उनकी बिजनेस पार्टनरशिप रियल लाइफ फाइट क्लब में बदल जाए। खिलाड़ी कुमार के रंगीन मिजाज से है संजय दत्त को परहेज। शायद वो रिग्रेट करते हैं कि अक्के की तरह लड़कियों के मामले में वो क्यों नहीं थे इतने तेज। लेट्स सी व्हाट सिमी सेज। अक्षय अपने सिंगल टाइम में थे प्लेयर नंबर 1 एंड दैट इज प्रॉब्ली जस्ट जेलस बिकॉज ही कुडंट हैव ऑल द फन। इसलिए संजय दत्त का खट्टा हो गया होगा शायद मन। सॉरी संजय, कैसिनोवा की रेस में अक्की हैज ऑलवेज बीन माइल अहेड ऑफ यू इन द रन। ट्रेंड लाइन नंबर 7 इज रणबीर कपूर, जो शायद है बहुत ही नाराज मीडिया से। उनका कहना है कि मीडिया उनके काम के बारे में कम और लव अफेयर्स के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। रणबीर नाराज है मीडिया से क्योंकि अब वो अपने काम से कमाना चाहते हैं नाम और अपने लव अफेयर से नहीं होना चाहते बदनाम। हाल ही में अपनी नई फिल्म बर्फी के प्रमोशन के वक्त मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए रणबीर का कहना था कि अगर आपके सवाल है मुझे फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ काम करके कैसा लगा तो मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन अगर आप ये मुझे पूछेंगे कि मेरा और इलियाना के बीच में कुछ अफेयर तो नहीं है तो मैं आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रखूंगा। लगता है रणबीर ने तो मीडिया को खरी खोटी सुना दी, लेकिन मीडिया भी मजबूर है। फिल्म रिलीज से पहले वो आपकी एक्टिंग के बारे में नहीं लिख सकते, वो तो वही लिखेंगे ना जो उन्हें दिखेगा। रणबीर मीडिया नहीं है कोई मक्खियां और तुम नहीं हो टीआरपी की बर्फी। सेलिब्रिटी बनने की सिर्फ दे रहे हो तुम फी। मीडिया तो वही लिखेगी ना व्हाट दे सी, व्हाट से सी मी। रणबीर को ये पता होना चाहिए that there is no such thing as bad publicity, whether it's his link-ups or films. What is more important कि आप मीडिया के थ्रू छाए रहो in every town and city. टेंट लाइन नंबर 6 बनी है बिपाशा बासु, जिनकी फिल्म आत्मा के सेट्स पर इमोशनल सीन के दौरान उनकी आंखें भर आई। शायद कोई पुराना जख्म ताजा हो गया होगा। बिप्स रेयरली लेट्स हर गार्ड डाउन। आखिर क्या हो गया सेट पर? शॉट देख लेके अपना। हाल ही में बिपाशा बासु कर रही थी शूट आत्मा नाम के एक हॉरर फिल्म के लिए। अदरवाइज ग्लिसरीन का सहारा लेने वाली बिपाशा एक इमोशनल सीन में ऐसे बह गई कि उनकी आंखों से गंगा जमुना की धाराएं बहने लगी। उन्हें इस इमोशनल स्टेट में देखकर डायरेक्टर सुपम वर्मा की आंखें भी बह रही। हॉरर फिल्म से बिपाशा की दूसरी यादें भी जुड़ी है। मेनली उनके पहले बॉयफ्रेंड डीनो मोरिया के साथ भी उन्होंने राज 1 में काम किया था। लगता है आत्मा हॉरर फिल्म होने की वजह से उन्हें अपने पुराने प्रेमी की याद आ गई होगी। एंड द इमोशनल scene just triggered off something that Bipasha always wanted to hide. We wish this dedicated actress more power. बिपाशा के इमोशंस नहीं है स्टेबल, इसलिए वो बन गई है वल्नरेबल। लेकिन अपने इंटेंस एक्टिंग से वो नहीं लगाने देंगी किसी को अपने ऊपर लूजर का लेबल। ट्रेंड लाइन नंबर 5 बने सनी लियोनी, जिनके पति अब हैं बेताब टू गेट एन एंट्री इनटू बॉलीवुड। क्या हाल बना के रखा है, पता नहीं अब ये क्या फिल्म बनाएंगे, किस टाइप की फिल्म बनाएंगे। जिस्म 3, डर्टी पिक्चर 2, जंगली जवानी 5 सब रिमिक्स करेंगे। अमेरिकन जंगली जवानी एंड डर्टी पिक्चर इन इंडिया। नॉन ऑफ द अबव, आई डोंट नो, चेक आउट द डिटेल्स। पॉर्न स्टार सनी लियोनी को जिस्म 2 में अपना जिस्म दिखाने के साथ साथ अपनी एक्टिंग दिखाने का भी मौका मिला, जिसको वो कैश इन नहीं कर सकी। लेकिन अब खबर आई है कि उनके हस्बैंड डैनियल वेबर को भी एक्टिंग के ऑफर्स आ रहे हैं। डैनियल वेबर भी एक जमाने में पॉर्न स्टार हुआ करते थे। बाद में वो सनी लियोनी की कंपनी सन लस्ट प्रोडक्शंस की कमांड संभालने लगे। लगता है अब दोनों अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर बॉलीवुड में एक्टिंग करेंगे। सनी लियोनी कोई भी फिल्म करने से पहले हमेशा अपने पति को स्क्रिप्ट पढ़ने को देती है, ताकि फिल्म में कोई ऑब्जेक्शनेबल सीन्स हो तो वो उन्हें निकाल दे। ऑब्जेक्शनेबल सीन्स का मतलब है जहां पर उनको एक्टिंग करनी पड़े। व्हाट से सिमी?
जिस्म 2 में तो दिखा दिया सनी ने अपना पूरा जिस्म, लेकिन क्रिटिक्स और मूवी बफ्स नहीं कर पाए उनको हजम। अब वो और उनके पति डैनियल दोनों दिखाएंगे अपने जिस्म। शायद उन्हें लगता होगा कि दोनों मिलकर ढाएंगे ऑडियंस पर गजब। टेंटलाइजर नंबर 4 बने जॉन अब्राहम, who's apparently backed out from producing सत्या 2। शायद आरजीवी के साथ उनके मतभेद होने की वजह से जॉन ने सत्या 2 को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया है। द ट्रूथ इज आउट देयर। विक्की डोनर से प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम राम गोपाल वर्मा की हिट फिल्म सत्या के सीक्वल प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन अब सुनने में आया है कि ही हैज बैक्ड आउट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द सीक्वल। रीजन है उनके और रामू के क्रिएटिव डिफरेंसेस रिगार्डिंग द कास्ट ऑफ द फिल्म। जॉन चाहते थे एक बड़ा स्टार कास्ट, क्योंकि इंडस्ट्री का चालन है कि जब भी किसी हिट फिल्म का सीक्वल बनाते हैं तब उसमें कोई बड़े स्टार को कास्ट करना चाहिए ताकि वो फिल्म की ब्रांड वैल्यू बढ़ा सके। लेकिन रामू सेटल्ड फॉर एन ऑल न्यू कास्ट। रामू की तो आदत है कि वो अपनी फिल्मों में हमेशा नए लोगों को चांस देते हैं, जैसे उनके इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इंटीरियर डेकोरेटर, जिम इंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह। और इस बार उनको मिला एक न्यू कमर बॉडी बिल्डर, जिसकी उनकी मुलाकात हुई मुंबई के एक जिम में। इस बॉडी बिल्डर का नाम है पुनीत इसरानी। लेकिन रामू का कहना है कि ये बातें मीडिया में बनाए गए रूमर्स हैं, जॉन वाकई में सत्या 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि रामू सत्या क्या है ये आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता। जॉन तुम आरजीवी को मत बनाना एक प्रपोजल मेकर। याद रखना आरजीवी वाज वंस अ इवॉल्व्ड फिल्म मेकर। स्टार्स के बिना तुमने भी बनाई थी फिल्म विकी डोनर। बड़े स्टार्स के चक्कर में कहीं सत्या 2 का हाल नहीं हो जाए जैसे फिल्म जोकर। गॉसिप्स के अनेक फ्लेवर्स लेकर आ रहे हैं राइट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कंगना, आपके करियर में है आपका टाइम राइप, लेकिन याद रखना बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ओनली हैव अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ। Forget your former boyfriends and their strife. If a handsome doctor proposes to you, marry him. There is no harm becoming his wife. पूनम पांडे जी, आप नहीं हो मेनका, उर्वशी या रामबा जो डाल सकती हो विश्वामित्र की तपस्या में भंग। आपके क्लोथ ड्रॉपिंग की इमेज से कंजर्वेटिव लोग हो गए हैं तंग, और आपकी हरकतों से उड़ सकते हैं उनके चेहरों के रंग। इसलिए फॉर देयर सेक बदल दीजिए अपना ढंग। टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है कंगना रनौत, जिन पर इल्जाम लगाया कि उनके लंदन बॉयफ्रेंड निकोलस लैफर्टी वाज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। व्हाट अ लाफ Perhaps a figment of her imagination। क्या ये रिलेशनशिप एक झूठ था या फिर एक मिस्ट्री? कंगना के अपने मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। रूमर मॉन्गर्स की माने तो कंगना का विदेशी बॉयफ्रेंड निकोलस रैफर्टी चाहते थे कंगना के साथ शादी करके सेटल होना, पर मैडम कंगना इट सीम्स हैड अदर प्लान्स। उन्हें अपने करियर पर फोकस करना था और इसलिए शी ब्रोक अप विद निकोलस। दरअसल ये भी माना जाता है कि कंगना ने इस रिलेशनशिप के रूमर्स को चलने दिया क्योंकि बॉलीवुड में अपने को स्टार्स मेनली एजिंग हीरोज के साथ लिंकअप्स नहीं चाहती थी। निकोलस लंदन में रहने की वजह से कंगना अपने इस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के बारे में मीडिया में जो चाहे कोट कर सकती और उन्हें बैक चेक करने के लिए कोई लंदन तो नहीं जाता। लेकिन अब लगता है निकोलस डिडंट वांट हिज नेम टू बी यूज्ड मेयरली एज अ फ्रंट, और जब निकोलस ने रिश्ते को अंजाम देने की सोची तो कंगना ने रिश्ता तोड़ दिया। It was Eve that gave Adam the apple, लेकिन इस बार लगता है ईव कंगना ने एप्पल खुद ही खा लिया because she wanted to keep the doctor away. What says me? कंगना, आपके करियर में है आपका टाइम राइप, लेकिन याद रखना बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ओनली हैव अ लिमिटेड शेल्फ लाइफ। Forget your former boyfriends and their strife. If a handsome doctor proposes to you, marry him. There is no harm becoming his wife. टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है पूनम पांडे, जिनके बेधड़क ड्रेसिंग अंदाज की वजह से गणपति पंडाल ने उन्हें बैन कर दिया है और उनके ड्रेसिंग स्टाइल को भी। इट सीम्स बिकॉज ऑफ पूनम्स प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग स्टाइल, गणपति पंडाल्स ने इस साल इंप्लीमेंट किया है एक स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव ड्रेस कोड। खबर यह है कि गणपति उत्सव में पिछले साल पूनम पांडे इन्हीं मिनी शॉर्ट स्कर्ट में गए।
Not only did she get the wrong kind of attention, but she set the wrong example for young people trying to make a connection with the Lord. अब इस गणपति मंडल ने strict rule बनाया कि anybody over the age of 13 should not wear short skirts or anything above the knees. पूनम पांडे को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मंडल में साड़ी पहनकर जाती तो क्या भगवान मुझे ज्यादा आशीर्वाद देते? नहीं ना, इसलिए मैं शॉर्ट्स में चली गई। मैं जैसी भी हूँ भगवान मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। वी होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स पूनम। कम से कम आप इस फेस्टिव सीजन में तो चीप पब्लिसिटी और सेंसेशनलिज्म को अवॉइड करेंगी और इस फेस्टिवल की गरिमा बनाए रखेंगी। पूनम चाहती थी भगवान के दर्शन, लेकिन पंडाल वाले चाहते थे उनसे दूरदर्शन। पूनम, अगर तुम नहीं सुधरी तो हो सकता है पंडाल वाले कर देंगे तुम्हारा ही विसर्जन। व्हाट्स योर टेक सिमी? पूनम पांडे जी, आप नहीं हो मेनका, उर्वशी या रामबा जो डाल सकती हो विश्वामित्र की तपस्या में भंग। आपके क्लोथ ड्रॉपिंग की इमेज से कंजर्वेटिव लोग हो गए हैं तंग और आपकी हरकतों से उड़ सकते हैं उनके चेहरों के रंग। इसलिए फॉर देयर सेक बदल दीजिए अपना ढंग। क्या आपको पता है कि फिल्म बर्फी पहले शाइनी आहूजा को ऑफर की हुई थी? लेकिन जलेबी बाई के चक्कर में बर्फी उनके हाथ से निकल गई। अच्छा वाला था ना ये, अच्छा वाला था ना। ऐसे और भी तीखी मीठी खट्टी गॉसिप है, लेकिन इसके लिए मिलते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। ट्रेंड नंबर 1 बने एक्टर अनिल कपूर, जिन्होंने फिल्म के एक सीन में गाली गलौच देने से मना कर दिया और बेचारे डायरेक्टर संजय गुप्ता को यह सीन बदलवाना पड़ा। झकास। हॉलीवुड में अपने बारी खेलने के बाद हमें लगा था अनिल कपूर बोल्ड और बिंदास हो गए हैं, लेकिन नहीं, ही स्टिल हैज अ वेरी कंजर्वेटिव एट हार्ट। सुनने में आया कि संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला के शूट के दौरान अनिल को जॉन अब्राहम को गाली देनी थी, लेकिन अनिल ने ये सीन करने से मना कर दिया। शूटिंग पूरी 1 घंटे तक रोकने पड़ी और उसके बाद सीन को अनिल के मुताबिक ऑल्टर किया गया और गालियों को डिलीट करने के बाद अनिल ने ये सीन परफॉर्म किया और वो भी झकास। Requesting songs on your favorite show, your likes just got more social. Now you can dedicate songs to your friends through Zoom's new Facebook application. Just log on to apps.facebook.com/ZoomTV, your likes, and Zoom it the song you wish to request. Your song and message will be played out on Zoom's song request show, Your Likes, daily at 11 a.m. So what are you waiting for? Go Zoom it and keep watching Tantalize only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.